बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर 1 के अंदर हमने जो है वो ये सीखा था कि CSS को इम्प्लीमेंट करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS और थर्ड एक्सटर्नल CSS। अब हम जो है इन तीनों मेथड्स को इंडिविजुअली जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट मेथड को देखेंगे, इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS कैसे ऐड करते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है कि सिंपल आपने मान लें कोई भी एक टैग ऐड मान लें किया है HTML का, जैसे H1, और आपने इसमें कोई भी H1 हेडिंग लिख दी, लर्निंग KST लर्निंग। और अब इनलाइन CSS क्या होती है कि जब हम HTML के जो टैग होता है उसके ओपनिंग के अंदर, यानी जो भी HTML का ओपनिंग टैग होता है उसके ओपनिंग टैग के अंदर आके हम जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। अब अगर आप इस स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ जो है वो स्टाइलिंग करो तो इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। ये तो आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब इस स्टाइल टैग के अंदर CSS अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों? CSS के अंदर दो चीज़ें होती हैं। CSS के अंदर दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती है प्रॉपर्टी, सेकंड होती है वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या होती है? वो चीज़ जो आप इम्प्लीमेंट करने लगे हो। जैसे आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। आपने इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अब बैकग्राउंड कलर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। आपने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? एक प्रॉपर्टी है। आपने इसका बॉर्डर चेंज करना है तो बॉर्डर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। यानी कहने का मतलब ये है वो चीज़ जो आप इम्प्लीमेंट करने लगे हो उसको हम CSS के अंदर क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। और सेकंड मैंने क्या बताया था? प्रॉपर्टी की वैल्यू। सेकंड में पहली मैंने बताया था कि CSS में दो चीज़ें होती हैं, पहली प्रॉपर्टी और सेकंड वैल्यू। वैल्यू क्या? जैसे वैल्यू ये होती है कि आप जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने लगे हो उसकी आपने वैल्यू क्या सेट करनी है। जैसे आपने इसका कलर चेंज करना है, अब कलर क्या है? कलर एक प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो आप आगे कलर के नेम बता रहे हो ये क्या है? प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इसी तरह आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, तो बैकग्राउंड कलर क्या है? वो एक प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, पर्पल, पिंक। ये क्या? ये सारी उसकी वैल्यूज हैं। आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? एक प्रॉपर्टी है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी? 12 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 1%। परसेंटेज के अंदर अगर आप दो तो 1%, 2%, 3%। तो ये क्या? ये वैल्यू है। तो जो चीज़ आप इंप्लीमेंट करने लगते हो CSS में वो प्रॉपर्टी होती है, और उसकी आगे जो आप वैल्यू डिफाइन करते हो उसे हम प्रॉपर्टी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनलाइन CSS में हम कैसे चीज़ ऐड करते हैं? सबसे पहले हम बताते हैं जितनी भी आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है अपने इस H1 हेडिंग के ऊपर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आप अपने इस अब स्टाइल टैग में बताओगे, स्टाइल एट्रीब्यूट में बताओगे। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट में मान लो आपने इसका कलर चेंज करना तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले दोस्तों CSS में सबसे पहले बताते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाद हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन के बाद फिर होता है वैल्यू। तो मान लो आपने इसकी वैल्यू रख दी ग्रीन, और उसके बाद फिर लगाते हैं सेमी कॉलन। तो इस तरह से दोस्तों CSS में इस तरह से काम करते हैं कि पहले बताते हैं प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, फिर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, और फिर सेमी कॉलन। इसी तरह माने आपने इसका सेकंड एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है बैकग्राउंड कलर के नाम से। ठीक है, अब आप सोचोगे यार ये जो आप प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो, कलर्स, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, ये हम कैसे याद रखेंगे? इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? दोस्तों ये आपको मैं CSS के इस पूरे लेक्चर ट्यूटोरियल्स के अंदर यही तो चीज़ें सिखानी है मैंने आपको। ठीक है, तो ये बेफिक्र रहें आप। ये अभी तो सेकंड लेक्चर है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ फिंगर टिप्स पे आना शुरू हो जाएंगी। आपको भी मेरी तरह जैसे मुझे माइंड में याद आई, या प्रॉपर्टी दोस्तों याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। बाकी जो एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ, उनको यूज़ करने का तरीका आपको बस पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है जी। अब दोस्तों सेकंड जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो है जी बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसके लिए हम लिखते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो ये होती है प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड हाइफन कलर। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, अगर CSS के अंदर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं जैसे बैकग्राउंड और कलर, ये दो वर्ड है दोस्तों, मल्टीपल वर्ड्स के दरमियान जो है
माइनस आता है, माइनस का ये यानी हाइफन का साइन आता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब दोस्तों ये होगी बैकग्राउंड कलर हो गई मेरी प्रॉपर्टी। आगे मैंने लगाया कॉलन और फिर उसके बाद बताऊंगा मैं इसकी वैल्यू। मान लो मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी ब्लैक, BLAC के ब्लैक, और फिर बाद में क्या लगाया वैल्यू के बाद सेमी कॉलन। चले अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। मैंने इसको पेस्ट किया और एंटर कर दिया, और ये देखो मेरी हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो देखो ब्लैक हो गया, जबकि जो मेरी हेडिंग का जो कलर है वो ग्रीन हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये होती है दोस्तों इनलाइन CSS, जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी देन उसकी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। अब जितनी मर्जी आप इसमें प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू ऐड करते जाओ तो ये स्टाइलिंग करता जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई। अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि आप ये यहाँ पे वैल्यू के अंदर कलर का नेम बता रहे हो। यहाँ पे दोस्तों आप कलर का हेक्सा कोड भी बता सकते हो। हेक्सा कोड क्या होता है? हेक्सा कोड ये होता है, हेक्सा कोड किसी भी कलर का दोस्तों नेम, किसी भी कलर का ना नेम के अलावा उसका हेक्सा एक कोड भी होता है, उसके अलावा उसकी RGB वैल्यू भी होती है। हेक्सा किसी भी कलर का हेक्सा कोड कैसे का होता है, उसमें उसका हैश, हम पहले हैश लगाते हैं और फिर उसके बाद 6 डिजिट का उसका एक कोड होता है। जैसे वाइट कलर है ना, तो वाइट कलर का जो हेक्सा कोड होता है ना वो होता है FFFFFF, ठीक है, 6FF। तो ये बेसिकली वाइट कलर का, जिस तरह आप लिखते हो ना इंग्लिश में वाइट, इसी तरह उसका एक कोड होता है हेक्सा में। तो हेक्सा का कोड कैसे लिखते हैं? हैश और आगे 6 डिजिट का एक कोड होता है। अब ये आप सोच रहे हो कि ये हेक्सा कोड हमें कहाँ से मिलेंगे? दोस्तों सिंपल, उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो हेक्सा कोड्स, हेक्सा कलर, हेक्स कलर। तो ये देखो कलर हेक्सा कलर कोड्स, ये देखो ये पहली एक वेबसाइट आई है। यहाँ पे आपको देखो हल कलर का नीचे कोड नज़र आ रहा है। ये देखो देख रहे हो हैश आगे, ये देखो। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो ऐसे, यहाँ से आप किसी भी कलर का कोड ऐसे कॉपी कर सकते हो। ये देखो 6 डिजिट का कोड है, यहाँ पे इसको ला के पेस्ट कर दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने बैकग्राउंड कलर सेट करना, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करो और यहाँ से आप इसको ऐसे बैकग्राउंड कलर की जगह पे पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे कलर के नेम की जगह पे उसका हेक्सा कोड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो, ये देख रहे हो, ये उसका कलर और ये उसका बैकग्राउंड कलर। समझ आ गई बात की? ओके जी, थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।